नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 23 अगस्त 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है जनता की सुनो अदालत वालों, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राखी सचल जी ने। आज का हमारा विषय जनता को लेकर है। जनता। देश भर के दलित संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया। इनको बहुजन समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन के अधिकांश सहयोगी दलों के अलावा कांग्रेस और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, भारत आदिवासी पार्टी मोहन लाथरौत का भी समर्थन मिला। आज का हमारा विषय इस संबंध में है और जानते हैं आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। देश में आम चुनाव होने में 3 माह बाद पहली बार भारत बंद हुआ है। ये बंद किसी सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि इस देश की सबसे बड़ी अदालत के लिए दिए गए उस फैसले के खिलाफ है जो आरक्षण से जुड़ा है। शीर्ष अदालत के फैसले से असहमत देश के खिलाफ शीर्ष अदालत अवमानना का मुकदमा नहीं चल सकती, क्योंकि देश व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तियों का एक पुंज है। अब या तो शीर्ष अदालत देश की बात मानकर अपना फैसला रद्द करे या फिर सरकार इस फैसले को शून्य करने के लिए अपने और कदम उठाए। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमीलेयर को लेकर फैसला सुनाते हुए कहा था, सभी SC और ST जातियां और जनजातियां एक समान वर्ग नहीं हैं। कुछ जातियां अधिक पिछड़ी हो सकती है। उदाहरण के लिए शेवर की सफाई और बुनकर का काम करने वाले, ये दोनों जातियां SC में आती हैं। लेकिन इस जाति के लोग बकरियों के अधिक पिछड़े रहते हैं, बाकियों से ज़्यादा ही पिछड़े रहते हैं ये लोग। इन लोगों के उत्थान के लिए राज्य सरकारें SC/ST आरक्षण का वर्गीकरण शब्द क्वालिफिकेशन कर अलग से कोटा निर्धारित कर सकती हैं। ऐसा करना संविधान के आर्टिकल 341 के खिलाफ नहीं है। देश भर के दलित संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया। इनको बहुजन समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन के अधिकांश सहयोगी दलों के अलावा कांग्रेस और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, भारत आदिवासी पार्टी मोहन लाथरौत का भी समर्थन मिला। साथ ही कांग्रेस समेत कुछ पार्टियों के नेता। एक अकेली सत्तारूढ़ भाजपा और उसके सहयोगी दल है जो इस फैसले के पक्ष में है, यानी उसे देश की नहीं फैसले की चिंता है। दलित और आदिवासी संगठनों ने हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग को लेकर आयोजित की गई भारत बंद से माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय केंद्र सरकार कितनी प्रभावित होगी ये कहना संभव नहीं, लेकिन इन दोनों को जनभावनाओं को समझना तो पड़ेगा, क्योंकि यही एक ऐसा मुद्दा है जो कभी भी ज्वालामुखी की तरह फटता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के समय भी फटा और आज भी फटा, बाद में भी। आरक्षण का मुद्दा जहाँ जहाँ भी है ज्वलंत है, वहाँ ज्वालामुखी फटने के खतरे बने रहते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में ये ज्वालामुखी समय समय पर फटते ही रहते हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र में तो ये ज्वालामुखी अभी भी सुलग रहे हैं। पड़ोसी के बांग्लादेश में इसी आरक्षण के मुद्दे पर तख्तापलट हो गया। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस ने मांगों की एक सूची जारी की, जिसमें अनुसूचित जातियों SC, अनुसूचित जनजातियों ST और अन्य पिछड़े वर्गों OBC के लिए न्याय और समानता की मांग शामिल किए हैं। संगठन ने हाल में सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय पीठ द्वारा सुनाए गए फैसलों के प्रति विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है, जो उनके अनुसार ऐतिहासिक इंदिरा साहनी मामले में 9 न्यायाधीशों की पीठ से उस फैसले को कमजोर करता है जिसने देश में आरक्षण की रूपरेखा स्थापित की थी। NSCDOR ने सरकार को अनुरोध किया है कि इस फैसले को खारिज किया जाए, क्योंकि यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों के लिए खतरा है। संगठन SC, ST और OBC के लिए आरक्षण पर संसद द्वारा नए कानून को पारित करने की मांग कर रहा है, जिसे संविधान की 9वीं सूची में समावेश के साथ संरक्षित किया जा सके। मुमकिन है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के
बरक्स कोई ऐसा रास्ता निकाल ले कि आरक्षण का सांप भी मर जाए और सरकार की लाठी भी ना टूटे। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए